अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हज़रात गिरामी, जैसा कि हमने कल की वीडियो में देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े के ज़रिए मुसलमानों को तकवे जैसी अजीम दौलत से सरफराज फरमाया है। और तकवा एक ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर मुसलमान का यकीन कामिल है कि आपने देखा कि मुसलमान रोज़ा रखने के बाद सारी चीज़ें उसे दस्तयाब होती है, लेकिन दिल के अंदर अल्लाह का खौफ ऐसे बस जाता है, दिल के अंदर अल्लाह की ज़ात पर यकीन ऐसे पुख्ता हो जाता है कि सामने पानी मौजूद होने के बावजूद भी मुसलमान रोज़े की हालत में पानी को हाथ नहीं लगाता। खाना मौजूद होने के बावजूद भी मुसलमान खाने की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाता। पूरी दुनिया से वो छुप कर कमरे में अकेला बैठा है, लेकिन फिर भी रोज़ा तोड़ने वाली कोई हरकत वो नहीं करता। क्यों? कि उसको तकवे की दौलत मिल जाती है और अल्लाह की ज़ात पर उसका यकीन कामिल हो जाता है। जिस तरह हज़रात गिरामी, रोज़े का एक फ़ायदा तो तकवे का हुसूल है कि बंदे को तकवा हासिल हो जाता है, इसी तरह एक रूहानी फ़ायदा भी है। और रूहानी फ़ायदे के साथ साथ उसके रोज़े के जिस्मानी और फिज़िकल फ़वाइद भी है। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि सूमू तसहू, यानी रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपको जिस्म की बीमारी, जिस्म के अंदर कमज़ोरी की शिकायत है, तो हुजूर ने फरमाया कि रोज़ा रखो, तुम्हारा जिस्म तंदुरुस्त हो जाएगा। आगे और एक हदीस पाक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हदीस मुबारका से मुस्तफ़ादा हुआ कि रोज़ा अजर सवाब के साथ साथ हुसूल सेहत और सेहत का भी ज़रिया है। अब साइंसदान भी अपनी तहकीकात और हकीकत को तस्लीम करने लगे। जैसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मोरपाल्ड कहता है कि मैंने इस्लामी उलूम पढ़ रहा था। जो बहुत बड़ा साइंसदान है वो खुद कहता है कि मैं इस्लामी उलूम को पढ़ रहा था, लेकिन जब मैंने तमाम उलूम को पढ़े और जब रोज़ों के बारे में पढ़ा तो उछल पड़ा कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को कैसा अजीम शान नुस्खा दिया है। मुझे भी शौक हुआ, लिहाजा मैंने मुसलमानों की तर्ज पर, यानी मुसलमानों के तरीके पर रोज़े रखने शुरू कर दिए। अरसा दराज तक, यानी एक लंबे अरसे तक मैं रोज़े रखते रहा। और जब देखा कि कई साल से या कहीं लंबे अय्याम से जो मुझे मैदे का जो प्रॉब्लम था और उसकी जो मुझे तकलीफ थी, वो खुद कहता है कि रोज़े रखने के बाद कुछ ही दिनों के बाद मुझे तकलीफ के अंदर कमी महसूस हुई और रोज़े रखता रहा, यहाँ तक कि 1 महीने में मेरा मर्ज बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये एक साइंसदान का खुद कहना है। तो हज़रात गिरामी, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े के अंदर कैसी कैसी हिकमतें और कैसी कैसी मुसलमानों के लिए फ़वाइद रखे हैं कि जिसके अंदर रूहानी इलाज भी है और जिस्मानी इलाज भी जिसके अंदर पाए जाते हैं। आइए मैं आपको एक और बात बताऊं कि हॉलैंड का पादरी एल्फ गाल कहता है कि मैंने शुगर, दिल और मैदे के मरीजों को मुसलसल 30 दिन रोज़े रखवाए, नतीजा शुगर वालों को शुगर कंट्रोल हो गई। यानी वो खुद कहता है कि उसकी बारगाह में, उसके पास अगर शुगर का कोई मरीज आता, दिल की तकलीफ का कोई मरीज आता या मैदे की तकलीफ का कोई मरीज आता, तो वो कहता है कि मैंने उन्हें रोज़े रखने का हुक्म दिया कि मुसलसल वो 1 महीना यानी 30 दिन लगातार रोज़े रखे। वो कहता है कि जब उन लोगों ने रोज़े रखे तो नतीजा ये निकला कि शुगर वालों की शुगर कंट्रोल हो गई, दिल के मरीजों की घबराहट और सांस फूलना कम हो गई और मैदे के मरीजों की सबसे ज्यादा फायदा हुआ। एक अंग्रेज माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्रॉइड का बयान है कि रोजे से जिस्मानी खिंचाव, ज़हनी डिप्रेशन और नफ्सियाती इमराज का खात्मा हो जाता है। जब बड़े बड़े साइंसदानों का ये कहना है और वो खुद जब इसको
अमल में लाकर खुद तजुर्बा करके खुद बयान करते हैं कि हमने रोजे के जरिए ये फायदा हासिल किया, इस बीमारी से हमें नजात मिली। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि जो मुसलमान है जिसका ईमान रोजे पर भी है और खाली के कायनात पर भी है, जब वो सिद्क दिल से रोजा रखेगा और उसके रोजे पर अमल करेगा और अल्लाह की जात पर यकीन रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उससे दुनियावी फायदे भी अता फरमाएगा, जिस्मानी फायदे भी अता फरमाएगा और उखरावी फायदे भी अता फरमाएगा। हजरत गिरामी, और ऐसा क्यों करना हो कि रोजे में शिफाए इमराज, सेहत, तंदुरुस्ती का भी जिक्र हदीस मुबारका में है। हजरत अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हजरत अली कर्रमल्लाहुल वजहुल करीम से मरवी है, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने बनी इसराइल के एक नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप अपनी कौम को खबर दीजिए कि जो भी बंदा मेरी रजा के लिए एक दिन का रोजा रखता है तो मैं उसके जिस्म को सेहत भी अता फरमाता हूँ और उसको अजीम अजर भी अता फरमाता हूँ। हजरत गिरामी, जब मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती को जब अल्लाह तबारक व तआला ये बदला अता फरमाता है कि उसको जिस्म की सलामती भी मिलती है और उसको अजीम अजर भी मिलता है, तो जब अल्लाह के हबीब का उम्मती जब रोज़ा रखेगा, उसकी पाबंदी करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के उम्मती को किस कदर फ़ायदा, किस कदर अजर और किस कदर अजीम नेमत अता फरमाएगा। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी बातें जो जिस्मानी और रूहानी फायदे हासिल होते हैं मुसलमानों को हदीस मुबारका में भी बताई है। और आज के साइंसदानों ने भी रोजे पर रिसर्च करके, रोजे के बारे में खुद अमल करके, तहकीक करके उन लोगों ने भी ये बयान दिया कि रोजा रखने से मुसलमानों को और जो भी इस पर अमल करता है, रोजा रखता है, उनके कई मर्ज भी दूर हो जाते हैं। साइंसदानों का ये कहना है कि कई बीमारियों से उन्हें रोजा रखने वालों को शिफा मिलती है और जिस्म की सलामती भी नसीब होती है और हदीस मुबारका के तहत उसे दुनिया और आखिरत में भी फायदा होता है। एक आखिरी बात मैं आपको बताऊं कि हजरत सैयदना इमाम इब्ने अबू दुनिया ने हजरत सैयदना मुगैरा बिन हबीब अलैहि रहमत व रिजवान से रिवायत की कि एक कब्र से खुशबू आई थी। किसी साहब ने कब्र को ख्वाब में, साहिब कब्र को ख्वाब में देखकर उनसे पूछा कि ये खुशबू कैसी है। जवाब दिया कि भी तिलावतिल कुरानी व सियाम, कि ये तिलावत कुरान और रोजे की वजह से इसकी कब्र से खुशबू आ रही है। यानी मरने वाला अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर जब तक वो जिंदा रहा तो रमजान पाता तो वो रमजान के अंदर तिलावत कुरान किया करता था और पूरा दिन वो रोजे से रखा करता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तिलावत कुरान और रोजे रखने की ये बरकत अता फरमाई कि मरने के बाद आज उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। हजरत गिरामी, रोजों के जिस्म पर जो मुस्बत असरात मुरतब होते हैं उनमें सबसे ज्यादा काबिल जिक्र खून के रोगनी मादों में होने वाली तब्दीलियां हैं, खुसूसन दिल के लिए मुफीद चिकनाई HDL की सेहत में तब्दीली बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे दिल और सुरियानों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। इसी तरह दो मजीद चिकनाइयों LDL और ट्राइग्लिसराइड और की सेहत से भी मामूल पर आ जाती है। इससे यह साबित होता है कि रमजान मुबारक हमें गिज़ाई बेइतदालियों पर काबू पाने का बेहतरीन मौका फराहम करता है और इसमें रोज़ों की वजह से चिकनाइयों की मेटाबॉलिज्म की शरह भी बहुत बेहतर हो जाती है। तो याद रहे कि इस दौरान रमजान चिकनाई वाली अशिया का कसरत से इस्तेमाल इन फवाइद को मफकूद कर सकता है। दिन में रोजे के दौरान खून की मिकदार में कमी हो जाती है। यह असर दिल को इंतहाई फायदेमंद आराम मुहैया करता है। तो हजरत गिरामी, ये रोजों की बरकतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने साइंसों के जरिए और हदीसों के जरिए हम तक रोजे का ये पैगाम पहुंचाया है कि बंदा अगर सच्चे दिल से रोजा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला रोजा रखने की बरकत से उसको जिस्म की सलामती अता फरमाता है और कैंसर जैसी, शुगर जैसी और दिल की बीमारियों जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से अल्लाह तबारक व तआला
ताला रोजे की बरकत से नजात अता फरमाता है। और हदीस पाक के मुताबिक रोजेदार को दुनियावी और उखरावी दोनों से अल्लाह तबारक व तआला फायदा पहुंचाता है और दीगर ढेर सारो सवाब है। यहाँ तक कि हदीस पाक में आया है कि रोजे का सवाब इतना है कि जिसका बयान करना ही मुमकिन नहीं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी अजीम नेमत और इतनी बड़ी इबादत हमें अता फरमाई है तो फिर हम क्यों न मिलकर इसका हम तहे दिल से इस्तिकबाल करें, इस पर खुद भी अमल करें और दीगर अहबाबों को इस पर अमल करने की ताकीद करें। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे और मेरे सुनने वालों को और तमाम इस्लाम के मानने वाले तमाम मुसलमानों को इस रोजे जैसी अजीम नेमत की कद्र करने की, इस पर अमल करने की, इसको समझने की और इसको अमल में लाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।